दिवाली के रात के कुछ अचूक उपाय। पहला, 10 उपाय बता रहा हूँ। चांदी के ठोस हाथी को लेकर के विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी बहुत प्रिय है, इसलिए ठोस चांदी या सोने का हाथी घर में रखना चाहिए। और ठोस चांदी के हाथी को घर पे रखने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी बुरे प्रभाव को समाप्त कर देता है। पीली कौड़ी को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और कुछ सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी में घोल करके भिगो लें और हल्दी घोल करके भिगो लें, उस पर लाल कपड़े पे बांध करके घर में स्थित तिजोरी में रखें। ये कौड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। साथ में रत्ती ज़रूर रखें। गुंजा लक्ष्मी बीज माना गया है और इसको रख करके आप लक्ष्मी बीज मंत्र का हाथ में लेकर के सिंदूर लगा करके लक्ष्मी बीज मंत्र श्रीम मंत्र का जप करें, या ओम श्रीम श्रिय नमः मंत्र का जप करें, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करने से जो है ये स्वयं जागृत हो जाता है और इसे अपने पर्स में या तिजोरी में रख लें लाल कपड़े में बंद करके, तो ये अति शक्तिशाली हो जाता है। ये आपको धन ही धन प्रदान करेगा। साथ में कमलगट्टा बहुत ज़रूरी है, या कमलगट्टे की माला अपने घर पे ज़रूर लाएं। चांदी की गढ़वी, चांदी के एक छोटा सा 10 से 12 तांबा, चांदी का एक छोटा सा घड़ा जिसमें 10-12 तांबे, चांदी, पीतल व कांसे के सिक्के रखे जा सके, उसे गढ़वी कहते हैं। इसे घर में तिजोरी में रखना और सुरक्षित स्थान पर रखें जहाँ पर और धन समृद्धि के रास्ते बन जाते हैं। मंगल कलश ये कांस्य का कलश होता है और कुछ आम के पत्ते मिला करके मुख्य पर नारियल रख करके इस कलश को बनाया जाता है और कलश पर रोली से स्वास्तिक, श्री और ओम का चिन्ह बनाया जाता है। ये साक्षात लक्ष्मी जी का प्रतीक है, इसे ज़रूर रखें। 7 मुखी दीपक माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस दीपक को घी में अवश्य जलाना चाहिए, घी में ही जलाएं। और यह माना जाता है कि माता महालक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 बत्ती वाला दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ आपको प्राप्त होता है और उन्नति की प्राप्ति होती है। रंगोली, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन है। सबसे अधिक और सबसे पुरानी परंपरा अनुसार आज भी आंतरिक इलाकों में मांडने बनाए जाते हैं और जिसे मंडल कहा जाता है। और ये द्वार, देहरी या चौकी या आपके घर द्वार पे बनाया जाता है। माता महालक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास जगहों पर दीपक जला के रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय का दूध, शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज में छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी जी को पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास जलाएं और चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, 6ठा दिया किसी मंदिर में, 7वां दिया कचरे के रखने के स्थान पर, 8वां दिया बाथरूम में, 9वां दिया मुंडेर पे, 10वां दिया दीवारों पर, 11वां दिया खिड़की पे, 12वां दिया छत पर, 13वां दिया किसी चौराहे पर। दीपावली के कुल देवी देवता, यम और पितरों के लिए दीपक जरूर जलाएं। लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख,
हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि बहुत पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है, उसके घर में हर तरह की शांति और सुख समृद्धि वास करती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पापड़ियाँ, अनरसा, लड्डू चढ़ाएं, आह्वान करें, फुलरा चढ़ाएं। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, नारियल अर्पित करें। केवड़े का फूल और अम्रबेल का भोग अर्पित करें। कई लोग दीपावली पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए निम्न मंत्र का जाप करते हैं। ओम पहिनी पक्षनेत्री पक्षमना लक्ष्मी दाहिनी वच्छा भूत प्रेत सर्वशत्रुहारिणी दर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार गुग्गल, गोरोचन, छाल, छबीला, कपूर, काचरी, चंदन, चूरा आदि सामग्री मिलाकर के लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है। पूजन थाली। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर माँ की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ और एकाक्षी नारियल भी पूजन थाली में रखकर पूजा करें और बाद में तिजोरी में रख दें। दिवाली की रात दही और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं, ऐसी मान्यता है, चली आ रही है कि हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये मान्यता है। सुगंध और तांत्रिक प्रयोग। दिवाली की रात अपने घर के पूजा स्थल पर कुछ विशेष सुगंधित इत्र आदि रखें। चमेली की सुगंध आकर्षण के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और आकर्षण धनार्जन के विशेष आवश्यक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस दिन चमेली का इत्र माता महालक्ष्मी को समर्पित करें। इसी प्रकार गुलाब की महक से शक्ति संचार होता है और शक्ति का विकास होता है। यह श्रेष्ठ माना गया है शक्ति के लिए। शक्ति संपन्न बनने के लिए आपको गुलाब का इत्र ज़रूर रखना चाहिए और यह धन अर्जन के लिए सरल होता है। तांत्रिक सूत्रों में दीपावली की रात को महानिशा कहा गया है। इसमें चांदी के पात्र में शहद, चमेली का इत्र और केसर अपने घर के मंदिर में रखें और इसे अगली दीपावली पर बदलें। ऐसा करने से आर्थिक वृद्धि होती है, ऐसा तांत्रिक सूत्रों में लिखा गया है। दीपावली पे तुलसी जी के उपाय। मान्यता है कि सूखी तुलसी जो है पत्तियों के साथ में मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में धन स्थान पर रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दिया जलाएं। आप दिवाली के दिन सूखी तुलसी की 7 लकड़ियों को सूत में बांध करके घी में डुबोकर दिए के रूप में जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा बनती है और धन लाभ के रास्ते खुल जाते हैं। हवन या पूजा में करें इस्तेमाल। सूखी तुलसी की लकड़ी या मंजरी को आप हवन सामग्री में इस्तेमाल करें, यह अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है।
मुख्य द्वार पर लगाएं। मान्यता है कि सूखी तुलसी की जड़ों को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए सूखी तुलसी की मंजरी दिवाली पूजन पे अवश्य रखें और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करें। उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है।